दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई कौन साधना या सिद्धि कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि हम साधारण व्यक्ति भी साधना कर सकता है या सिद्धि कर सकता है या नहीं कर सकता। इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ की साधना करने के लिए, चाहे वो सात्विक हो, तामसिक हो, किसी भी चीज़ की, आप किसी मंत्र की साधना भी कर रहे हो ना, मतलब कि मंत्र सिद्ध करने के लिए साधना कर रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, तब भी आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। आप कोई सिद्धि करो या किसी भी चीज़ की साधना करो, ठीक है। सिद्धि और साधना में भी बहुत फर्क है, इन दोनों में आपस में। मतलब कि मेन बात यह, आपको गुरु होने बहुत जरूरी है आपके, सिद्धि या साधना करने के लिए। किसी मंत्र का जाप भी कर रहे हो ना आप, तब भी आपके गुरु होने चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो और आपके गुरु नहीं है तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपने वो मंत्र कहाँ से लिया होगा। या तो वो मंत्र आपने लिया होगा किसी किताब में से, ठीक है, या फिर यूट्यूब से, या फिर कहीं से भी आपने वो मंत्र लिया होगा, तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होएगा। कम से कम 1.25 लाख बार जाप करने के बाद तो वो मंत्र जागृत होगा, सिर्फ जागृत होगा उस समय पे वो मंत्र। और इसकी भी कंफर्मेशन, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि ये इतने जाप के बाद जागृत होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने जाप तो कर लिया, 1.25 लाख जाप ही कर लिया, लेकिन वो जागृत नहीं हुआ, उस मंत्र से कोई भी कार्य नहीं हुए। ठीक है, इस वजह से आपके गुरु होना बहुत जरूरी है। वो आपको बताएंगे कि आपको मंत्र किस तरीके से सिद्ध करना है और किस विधि से करना है, कब करना है, कौन से दिन करना है। क्या होली दिवाली मंत्र सिद्ध होता है? किसी ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध होता है? फिर अदर किसी उसमें ही मंत्र सिद्ध होता है? नहीं। जब मर्जी, जब आप चाहो तब मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। जब आपके गुरु बोले कि आज कर लो तो आज ही कर लो, आज ही वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और गुरु का दिया मंत्र, अगर आपको गुरु जी कोई मंत्र दे रहे हैं तो वो जागृत अवस्था में ही मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन गुरु जी आपको बोलते हैं कि भाई 11 माला जाप करो इस मंत्र की, या फिर 21 माला जाप करो, या ज्यादा से ज्यादा आपको 101 माला भी बोल देंगे। वो क्यों बोलते हैं? ताकि मंत्र की पावर बनी रहे, ऊर्जा आपके पास आए मंत्र की, तभी वो जाप करते ही कार्य करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 1 माला जाप करा तो वो मंत्र इतना कारगर नहीं होगा, इतनी, मतलब कि मंत्र तो कारगर है, उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा नहीं होगी आपके शरीर में, ठीक है। ऊर्जा किसकी बढ़ती है? आप मंत्र जाप करते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ना कि मंत्र की। बस जागृत होता है मंत्र। तो जिस समय वो जागृत होगा, जागृत तो वो है, आपने 1 माला जाप करी, मंत्र जागृत है, तो वो आपकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से काम करे। जितना ज्यादा आप जाप करोगे, वो कहते हैं ना, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, तो जितना आप किसी चीज को जपोगे उतनी जल्दी वो सिद्ध होगा। आपको कम से कम 11 माला करनी चाहिए, जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है। 11 माला जाप करने के बाद आप इस कोई भी कार्य करके देखिए जिस कार्य के लिए वो मंत्र है। और मंत्र एक बार सिद्ध हो जाए तो बतेरे सारे काम होते हैं एक ही मंत्र से। वो, अगर वो भी जानना, अगर आपने कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, कोई भी मंत्र गुरु से ले रखा है, और उस मंत्र से आप कितने तरीके के कार्य कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, अगर ये चीज आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज के ऊपर, कि किसी मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया और उससे आगे कितने कार्य कर सकते हो और किस किस विधि से कर सकते हो। ये सब चीज मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा उसमें। अब आ जाइए, देखिए, ये मैंने साधना के ऊपर बताया, मंत्र की साधना, ठीक है। अब साधना कौन सी होती है? हुक्के पे भी साधना होती है। हुक्के पे साधना, आप अपने देवी देवताओं की साधना करते हो हुक्के पे। अगर आपने गुरु धारण नहीं करे और आप हुक्का लगाते हो लेकिन आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो इसी वजह से कि आपके गुरु नहीं है, आपने गुरु धारण नहीं करे, तो इसी वजह से आपको अनुभव नहीं हो रहे। आप गुरु धारण करिए, आपको अनुभव भी होंगे, सब चीज होंगे। अगर आपके घर में आपके पिताजी हैं, चाहे वो भगत है या नहीं है, वो घरवत की तरफ से गुरु नामक आपके शीश पर हाथ धर देते हैं, तब भी आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो भी आपके गुरु हैं और आपको उन्होंने हाथ दे दिया देवी देवताओं के नाम से, तब भी आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हुक्के की साधना नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी गुरु को धारण करो, वही आपको साधना बताएंगे, सेवा बताएंगे, पूरी विधि बताएंगे, तो फिर आप हुक्के की साधना कर सकते हो। अब मंत्र साधना, मंत्र साधना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब किसी देवी देवता की साधना आप करना चाहते हो, अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सब में मेन चीज है गुरु। आप किसी भी चीज को करते हो तो गुरु होना आपके बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए किसी देवता के लिए, जैसे मानो आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते हो, ठीक है,
जब मान लीजिए भोले जी आपके इष्ट देव हैं और आप भोले जी का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो रोज की 11 माला, तो इससे मंत्र से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आपके इष्ट देव का मंत्र है। ठीक है, आप इस मंत्र का जाप करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 1.25 लाख जाप के बाद ये मंत्र जागृत होना शुरू हो जाएगा और आपके कार्य करना शुरू कर देगा। इतनी पावर होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई आप बिना गुरु के ये मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है, पंचाक्षरी मंत्र हो गया। अपने इष्ट देवी देवता के मंत्र का जाप आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती, कुछ नहीं होता। बस आपको अगर अपने कुल देवी देवता की साधना करनी है, सेवा करनी है, तो आपको गुरु की आवश्यकता है। अगर आपको इष्ट देवी देवताओं के किसी बड़े मंत्र का जाप करना है, तब भी आपको अपने गुरु होने बहुत जरूरी है। अगर आप चाहोगे कि भाई हमें अपने इष्ट देव की साधना करनी है, तो साधना के समय में आपके गुरु होना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल सेवा होती है, लेकिन अगर आप साधना की तरफ जाते हो तो साधना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फिर आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए? आप साधना करोगे, सिद्धि करोगे, तो आपको गुरु धारण करने होंगे। वरना नॉर्मली आप नॉर्मल पूजा पाठ करिए, चिरागी बत्ती करिए, धूप दीप दिखाइए, चालीसा का पाठ करिए, उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, शाबर मंत्र का जाप कीजिए उनका, फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही, देखिए ये बहुत ही अंदर की जानकारी है। आपको ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उन मंत्र जाप करते हो या फिर किसी भी चीज का जाप करते हो बहुत ज्यादा समय हो जाता है। ठीक है, मान लो 1 साल हो गया सेवा करते हुए, 2 साल हो गए, किसी किसी को 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं, लेकिन उनको ना कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कि अनुभव नहीं हो रहा। भाई उन्होंने क्या करा, इतने साल खराब कर दिए अपने। अगर आप गुरु धारण करके वो चीज करते तो 6 महीने में आपका काम हो जाता, आपको अनुभव होते, आपके देवी देवता शीश पे आ जाते और आप पे कृपा भी बनाए रखते। बाकी का जो काम चलता, बाकी आप सोचते कि दर्शन हो जाए, ये सब हो जाए, तो ये सब तो देखिए बाद की बात है। पहले तो आपको देवी देवता चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो वो आपके गुरु जल्दी कार्य करवा दे, क्योंकि आपके ऊपर गुरु का हाथ है। समझ गए? इसलिए पहले गुरु धारण कीजिए, उसके बाद किसी चीज में आगे बढ़िए। अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन साधना कर सकता है, सेवा कर सकता है। मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। गुरु धारण करके आप कोई सी भी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। को अगर किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए हमसे, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमसे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। एक चीज, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आप हमें बताइएगा कि आपको ये परेशानी है, इस चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी देर में कॉल करनी है, या हम मैसेज पे बता सकते हैं आपको, तो मैसेज पे भी समझा देंगे। अगर वो बात ऐसी हुई कि कॉल पे बताई जाएगी, तो आपको कॉल बता देंगे कितनी देर में आपको कॉल करनी है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।